हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 12 फेब 2022 देख लेते हैं। आज के हाइलाइट्स क्या हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम हैंड पिक करते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत बड़ा हेल्प हो, पर्पस यही है, राइट। तो करंट अफेयर्स 12 फेब 2022 के हाइलाइट्स क्या हैं, तो आइए देख लेते हैं हम। तो आज के हाइलाइट्स में क्या क्या हम कवर करेंगे। वन ओशन समिट हुआ है अभी, उसके बारे में हम जानेंगे। हम देखेंगे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट न्यूज क्या है, और जानेंगे T20 वर्ल्ड कप 2030 का वेन्यू क्या है, कहां होने वाला है। और हम देखेंगे कि आरबीआई का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है कल ही, और उसमें क्या क्या दिया गया है रेट्स के बारे में, और रेशियोज क्या है, यानी सीआरआर, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो अभी कितना है, और रेट्स में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा के बारे में हम पूरा जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी। आपको पता होगा दो नए फ्रेंचाइजी आए हैं अभी, अहमदाबाद और लखनऊ का। तो अहमदाबाद आईपीएल का अभी नाम घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या नाम है अभी इसका, तो गुजरात ब्लास्टर्स, गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद धाकर्स या गुजरात लीडर्स। बड़े फैंसी नाम है ये सारे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी गुजरात टाइटंस इसका नाम है। टेकअवेज में क्या है, गुजरात टाइटंस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ओन्ड बाय, तो ओनर कौन है इसके, सीवीसी कैपिटल। हार्दिक पांड्या इज लाइकली टू बी इट्स कैप्टन आईपीएल 2022 के लिए। द नेम ऑफ द लखनऊ टीम का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ टीम का नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स, और गुजरात टीम का गुजरात टाइटंस। नाउ लखनऊ टीम के ओनर है आरपीएसजी ग्रुप। लखनऊ टीम विल बी लेड बाय केएल राहुल, तो उसके कैप्टन होंगे केएल राहुल, और गुजरात के कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या, ऐसा लाइकली है। नाउ गुजरात टाइटंस की प्लेयर्स, कुछ की प्लेयर्स हैं वहां के, नजर रखिएगा। हार्दिक पांड्या, राशिद खान, शुभमन गिल, ये कैसा परफॉर्म करते हैं इस पर डिपेंड करेगा गुजरात टाइटंस के टाइटल के कितने करीब पहुंच पाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अटल टनल हैज बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया है, अटल टनल, जो रोहतांग पास में है। और आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये कहाँ पे है, किस राज्य में पड़ता है। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर वैली या फिर हिमाचल प्रदेश। ये चार ऑप्शन है आपके पास। अटल टनल बहुत ऊंचाई पर है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टनल है, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया है। तो ये किस राज्य में है, तो राज्य यहाँ पर आ रहा है हिमाचल प्रदेश, राइट, हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट आ रहा है, उसके पहले इसका एक टेकअवेज है, शायद सेम है ये। अटल टनल इज द हाईवे टनल built under Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal Himalayan range on Leh Manali highway, right? अगला पॉइंट आ रहा है 2030 का मेंस T20 वर्ल्ड कप कहां होने वाला है। इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है डी, ये इंग्लैंड में होगा। और इसके मेन टेकअवेज देखिए, यहाँ टेकअवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 3 होने वाला है, 2 टूर्नामेंट में तो इंडिया किसी और के साथ टाइप करके, यानी कि को होस्ट है, एक में श्रीलंका और एक में बांग्लादेश। इसका डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज अनाउंस्ड द 14 host countries of the ICC men's white ball events from 2024 to 2031। ये सारे इवेंट्स होने वाले हैं 2024 से लेकर 31 तक। इंडिया 3 टूर्नामेंट होस्ट करेगा इस बीच में। 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी, फिर को होस्ट करेगा मेंस T20 वर्ल्ड कप विद श्रीलंका, और एक और को होस्ट करेगा इंडिया बांग्लादेश के साथ मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप, राइट। तो इतने सारे चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप 2026 का, और 2031 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स बांग्लादेश के साथ मिलकर के इंडिया होस्ट करेगा, राइट। कुछ और भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, उसे याद रखिएगा।
2024 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। 26 का मेंस टी20, बहुत कंफ्यूजिंग है ना, काफी सारा नाम एक ही साथ आ रहा है, आप इसे कई बार पढ़ेंगे। और सबसे पहले इंडिया वाला सेग्रीगेट कर लेंगे कि इंडिया में क्या क्या होने वाला है, राइट। ये 26 का देखिए नीचे भी लिखा हुआ है 2026 वाला, तो ये तो आपको याद रहेगा। टी20 इंडिया और श्रीलंका मिलकर करेंगे। और 2030 का जो ऊपर लिखा हुआ है जो क्वेश्चन था, उसको होस्ट करेगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड तीनों मिलकर के। अगला पॉइंट आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी पर एक बुक नई आई है, इसके राइटर कौन है? वैसे इन्हीं राइटर ने इसके पहले इंदिरा गांधी पर एक बुक लाई थी जो कि सुपर हिट हुई थी, और अब ये लेकर आई हैं अटल बिहारी वाजपेयी का के नाम पे एक बुक है। तो इसकी ऑथर कौन है? एस पुंडीर, एल के आडवाणी, सागरिका घोष या अमित शाह। तीन नाम तो मेल के हैं यहाँ पे, तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे राइटर का फोटो है, तो सागरिका घोष इज द राइट आंसर। A book titled Atal Bihari Vajpayee, authored by Sagarika Ghosh, has been launched. It is a biography of the former Prime Minister of India. Sagarika Ghosh is a journalist. She's also authored a book titled Indira, the Most Powerful Prime Minister, और ये बुक सुपर हिट है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। आरबीआई ने अभी रिसेंटली सारे डेटा दिए हैं रिगार्डिंग जो कि रेट परसेंटेज है, जीडीपी ग्रोथ कितना है, या सीआरआर एसएलआर अभी कितना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब के बारे में अभी डेटा लाया है। बहुत कम चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो रेट्स हैं उसमें बहुत कम चेंज हुआ है। लेकिन मेन जो पॉइंट यहाँ पर आपको देना है, बताना है, वो है कि जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2022-23 के लिए क्या प्रोजेक्शन है आरबीआई का, इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होगा। यहाँ पे ऑप्शन है 7%, 7.8, 8.3, 9.8%। राइट आंसर है बी ऑप्शन, 7.8%, 7.8%, राइट। तो अगला कुछ टेक अवे से इंपॉर्टेंट उसे देख लेते हैं। सो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हाइलाइट्स एंड की डिसीजंस। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2022-23 एट 7.8%. For the current financial year, RBI projected the real GDP growth of 9.2% and expects that it will take the economy above the pre-pandemic level. For the current fiscal year, RBI retained its retail inflation. तो as per RBI retail inflation कितना रहेगा? 5.3% पे। एक और टेकअवेज है, RBI conducted the sixth and the last monetary policy committee meeting at 2021-22 between February 8th and 10th of 2022। यानी कि लेटेस्ट रिपोर्ट में अभी क्या है, अभी लेटेस्ट डाटा क्या है, और ये जितने भी दिए हुए हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। तो रेपो रेट अभी कितना है? 4%, कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था चल रहा था उसी रेट पर है। रिवर्स रेपो रेट ये भी वही है 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25 और बैंक रेट 4.25। ये देखिए, ये अभी रिसेंट इयर्स में ये दोनों हमेशा सेम रहा है, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, राइट। यानी बैंक रेट एक रेट है जिससे कि आप बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेता है फॉर 14 डेज। अगर ओवरनाइट लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है और भी, तो उसके लिए ये एक्चुअली बैंक रेट 2 to 14 डेज होता है। अगर आपको एक दिन के लिए चाहिए बैंक को, तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर बैंक ले सकता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, उसको आप वॉच कर लेंगे, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब कुछ के बारे में दिया हुआ है कि ये क्या है। नाउ सीआरआर 4% है और एसएलआर 18% है। तो ये सारे जितने डेटा है यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीपल टाइप्स आप पढ़ लेंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आ रहा है, कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक समिट को एड्रेस किया है। ये समिट है वन ओशन समिट, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, राइट। 9 to 11 Feb 2022 में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल ही इसको एड्रेस किया है। तो ये जो वन ओशन समिट है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? यूएसए, डेनमार्क, स्वीडन या फिर फ्रांस? और आंसर है डी,
that is France. Right? Takeaways क्या है? The One Ocean Summit is organized by France from 9th to 11th Feb in Brest in cooperation with the United Nations and the World Bank. तो फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया और इसको कॉपरेशन मिला है यूनाइटेड नेशन से और वर्ल्ड बैंक से. The objective of the summit is to mobilize the international community to take tangible actions towards preserving and supporting healthy and sustainable ocean ecosystem. बहुत जरूरी है ओशन के भी इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाना. ऐसा ना हो कि हम कोई एक काम अपने फायदे के लिए करें, उससे बड़ा नुकसान हो जाए. तो सस्टेनेबल वर्ड इस समय काफी चल रहा है कि हम कोई भी चीज करें तो उसका बैड इफेक्ट नहीं हो, साइड इफेक्ट नहीं. नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी टू लॉन्च 5 ऑनलाइन कोर्सेज. तो कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी, ये वाला, इससे 5 ऑनलाइन कोर्सेज के लिए. एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई. राइट आंसर इज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी अभी लॉन्च कर रहा है 5 नए ऑनलाइन कोर्सेज. टेकअवेज देख लेंगे. ओके, एसबीआई एनएसबी एकेडमी इसका नाम है. नाउ टेकअवेज है, द कोर्सेज क्यूरेटेड बाय एसबीआई are a good blend of theory and operational aspects which will enable learners to have a deeper understanding of the fundamentals of banking, compliance, lending norms and a host of other topics. यानी कि बैंकिंग को समझा जाए क्या है ये और उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट हो. अगला पॉइंट आ रहा है, नेशनल डीवॉर्मिंग डे. होता ये है कि छोटे बच्चे स्पेशली वो चले जाते हैं मिट्टी में खेलते हैं, तो वहां से वर्म्स कई तरीके से उनके पेट में चले जाते हैं जो काफी हार्मफुल है. और आपको आश्चर्य होगा इसका डाटा जान करके कि इस चीज से कितने % लोग प्रभावित हैं. अभी आएगा आपको उसके बारे में और डिटेल. तो ये इसलिए इसके अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि बच्चे हाथ प्रॉपरली धोए और इस तरीके से वर्म उनके पेट में जाने से रुक जाए. तो इसके अवेयरनेस के लिए कौन सा दिन मुकर्रर किया गया है? Feb 7, 8, Feb 9 या Feb 10th. एंड द राइट आंसर है डी, February 10th, नेशनल डीवॉर्मिंग डे. तो आइए चलिए देखते हैं इसका टेकअवेज क्या है. यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 10th to make people aware of the importance of deworming, particularly for children from 1 to 19 years of age who are most vulnerable. और देखिए यहाँ पर 24% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इससे सफर कर रहा है. यहाँ पढ़ लेते हैं हम इसको. द मेन एम ऑफ डे is to raise awareness on intestinal worms and to attain complete eradication of soil transmitted helminths in children. Around 24% of the world population is infected with soil transmitted helminths, that is worms. Right? एक और इसका टेक अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके सारी बातों को भी हम एक एक करके समझें. ना पहला पॉइंट है यहाँ पे टेक अवे में, सिग्निफिकेंस ऑफ द डे. Parasitic worms are a menace to society, both for people and animal. It is impossible to prevent worm infestation since children come in contact with soil while playing outside. Worms infestations can reduce the quality of life in children, stunt their physical growth and mental development. तो ये worm बहुत ही harmful है. इससे quality of life बच्चों का खराब होता है. स्टंट इन देयर फिजिकल ग्रोथ रुकता है या स्लो हो जाता है. मेंटल डेवलपमेंट पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि केयर करें. दिस मे लीड टू पुअर प्रोडक्टिविटी इन स्कूल. अब अगर मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा. अफेक्ट देयर अटेंडेंस एंड हैम्पर देयर एजुकेशन एंड फ्यूचर. ऐसा स्टडी से पाया गया है. हेंस टाइमली एंड प्रॉपर डिवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन इज अ नेसेसिटी. Intestinal worms are found in gastrointestinal tract and they damage the body. कैसे बचा जा सकता है यहाँ देखिए. Regularly washing hands with soap and hot water before and after using the toilet
कैन प्रिवेंट इंटेस्टाइनल बॉन्स, राइट। अब आता है एक न्यूज जो कि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड है कि एक पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जो पहला मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बनेगा। तो पहला हमारे देश में पहला बुलेट ट्रेन आ रहा है जो मुंबई से अहमदाबाद चलेगा, ठीक है। और ये कोशिश है कि ये जो स्टेशन है वो 2024 तक ये कंप्लीट हो जाए। तो ये कहाँ पर पहला इसका स्टेशन आ रहा है? अहमदाबाद, सूरत, जामनगर या मुंबई वीटी? और राइट आंसर इज बी, सूरत में, गुजरात के सूरत में इसका स्टेशन बन रहा है, राइट। टेकअवे से द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल बी इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट, while Surat city will get India's first bullet train station. The cost of the project is estimated to be 1 lakh crore, जिसमें मैक्सिमम तो यहाँ जापान से ये लोन मिला है हमें 88,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ में से 88,000 करोड़, यानी 88% तो पैसा जो है वो जापान इन्फ्यूज किया है इस बुलेट ट्रेन को इंडिया में लाने के लिए। Of the 508 kilometer Mumbai-Ahmedabad bullet train project, 155 kilometer is in Maharashtra, 384 kilometer in Gujarat, and 4.3 kilometer in दादर एंड नागर हवेली। तो एक यूनियन टेरिटरी भी इस रूट में बढ़ेगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगा। रेगुलरली वॉच कीजिए हमारे डेली करंट अफेयर्स जो आपके पास लेकर आता हूँ। कोशिश कीजिए इसको जॉट डाउन करने का, रजिस्टर में मल्टीपल टाइम्स पढ़ने का, फिर अलग से कुछ पढ़ाई की शायद जरूरत ही ना पड़े करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी, सीएचएसएल, पीसीएस या फिर नेट एग्जाम के लिए, तो भूले नहीं हमसे कांटेक्ट करना। वीडियो अच्छी लगे, पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।